हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी में अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। तो चलिए, अपन ने पिछले प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि अपन ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था और यूनिवर्स के कुछ बेसिक्स फैक्ट्स के बारे में जान लिए थे। और भी आज कुछ हम फैक्ट्स के बारे में बेसिक्स हैं वो जान लेंगे। और आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स में, वो है सोलर सिस्टम। राइट, अपने जो गैलेक्सी है मिल्की वे, जो अपन पिछली क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया था उसके ऊपर, तो गैलेक्सीज के अंदर एक सोलर प्लैनेट सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम में भी बहुत सारी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अपन सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। उनको भी अपन इस वीडियो या फिर अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करें। तो आज चलिए इनका सोलर सिस्टम में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए, सोलर सिस्टम था उसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। एक्चुअली में सोलर सिस्टम है उसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी प्रपोज की थी, और लोगों ने साइंटिस्ट को जो लोगों ने थी उस थ्योरी को माना भी था उस समय के बाद, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता था, क्योंकि उन थ्योरी को मानना पड़ता था। कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं रहता था उनके पास कि कोई दूसरी थ्योरी आएगी उसके हम नॉलेज थोड़ी गेन कर सकेंगे। एकमात्र थ्योरी रहती थी उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। क्या हुआ कि हम ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम हम थोड़े इंट्रोड्यूस हुए, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ। राइट, तो पहले जो थ्योरी थी वो आई थी जियोसेंट्रिक मॉडल, फिर दूसरी आई हेलियोसेंट्रिक मॉडल। एक्चुअली में जियोसेंट्रिक का मतलब होता है जो अर्थ है उसको सेंटर मान लिया जाए। राइट, और जो हेलियो है उसका मतलब है सन, मतलब सन को सेंटर मान लिया जाए। राइट, ये मतलब है। तो इन्होंने क्या किया, ये थ्योरी थी वो टॉलमी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इनका नाम टॉलमी, एक्चुअली जो पी है वो साइलेंट रहता है इसके इनके वर्ड में। राइट, तो ये टॉलमी है साइंटिस्ट, उन्होंने ये जियोसेंट्रिक मॉडल गिवन किया था। एक्चुअली इन्होंने थ्योरी में क्या कहा था कि हमारी जो अर्थ है एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, वो ना ही रिवॉल्व कर रही ना ही रोटेशन कर रही। उसके अराउंड में जितने भी सारे और सेलेस्टियल बॉडीज है वो इसके अराउंड रिवॉल्व एंड रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन जो अर्थ है वो फिक्स्ड पोजीशन पे है। तो ये थ्योरी दी थी जियोसेंट्रिक ने, जी टॉलमी ने, जियोसेंट्रिक के द्वारा, थ्योरी के द्वारा। अब लेकिन बाद में क्या हुआ, ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम हमारे एक साइंटिस्ट आए कोपरनिकस। इन्होंने इनकी थ्योरी के बाद अपनी थ्योरी को और मॉडरेट किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी थ्योरी अलग प्रपोज करेंगे। उस थ्योरी का नाम था हेलियोसेंट्रिक। उन्होंने कहा क्या किया, उन्होंने अर्थ की जगह सन को सेंटर माना, लेकिन वो सन जो सेंटर था वो एक गैलेक्सी का सेंटर मान लिया था उन्होंने। ये थोड़ा एरर आ गया था उस थ्योरी में। राइट, वो एरर बाद में पता चला था, एक नए साइंटिस्ट ने बताया था ये एरर। तो हेलियोसेंट्रिक में इन्होंने क्या कहा कि अर्थ की जगह हम सन को मान, सन अर्थ है वो सन की जगह, अर्थ जो फिक्स्ड पोजीशन मानी गई है वो अर्थ नहीं सन है। सन एक फिक्स्ड पोजीशन पर रहता है, लेकिन जो सन के अराउंड जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है इंक्लूडिंग अर्थ, मतलब अर्थ में भी इन्होंने इसमें क्या कर दिया कि अर्थ एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं, उसमें भी रोटेशन होता है, उसमें रिवॉल्यूशन भी होता है। तो ये सारे सेलेस्टियल बॉडी है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। राइट, ये थ्योरी दी थी कोपरनिकस ने। लेकिन इन्होंने ये कह दिया था कि जो सन सेंटर है वो पूरी गैलेक्सी का, लेकिन ये थोड़ा एरर आ गया था। इस एरर को मतलब मिस्टेक को रिमूव करने के लिए एक साइंटिस्ट आए केपलर। ठीक है, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनका बहुत अच्छा सा योगदान रहता है, आज भी इन लोगों को फॉलो करते हैं। जो केपलर थे, केपलर ने कहा था कि एक्चुअली में जो सेंटर तो है सन, लेकिन वो गैलेक्सी का नहीं है, वो एक्चुअली में सोलर सिस्टम का सेंटर है। तो सेंटर था वो सोलर सिस्टम का, ये दी थी थ्योरी केपलर ने। तो ये जो एरर था वो रिमूव कर दिया था। फिर उसके बाद उस सेंटर से इन्होंने बहुत सारे लॉ निकाले, तो इनको बोला जाता है केपलर लॉ ऑफ मोशन। राइट, जो अपन ग्रेविटेशन पढ़ते हैं स्पेस में वो केपलर लॉ ऑफ मोशन होती है, जो इनके 3 लॉ है। राइट, अपन ने फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो ये सारी थ्योरी थी सोलर सिस्टम की। राइट, जो हिस्ट्री अपन कह रहे हैं। उसके बाद जान लेते हैं सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट होते हैं। हालांकि सबको पता रहता है कितने प्लेनेट होते हैं, टोटल 8 प्लेनेट एक्सक्लूडेड प्लूटो। प्लूटो को क्या कहा गया है, ड्वार्फ प्लेनेट। ये पॉइंट नोट कर लेना। एक्चुअली वो पर्टिकुलर प्लेनेट नहीं है, उसको रिमूव कर दिया प्लेनेट से, क्योंकि वो नेपच्यून की जो ऑर्बिटल को उसको क्रॉस कर रहा था, इसलिए इसको प्लैनेट्स का जो कंसीडर था वो हटा दिया। उसके बाद उसको एक नया नाम दे दिया ड्वार्फ प्लेनेट। राइट, उसके बाद अपन जान लेते हैं जो प्लेनेट है वो कंसीडर 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे। उनका फॉर्मेशन एक तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, दूसरे गैसियस प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल और गैसियस प्लेनेट जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे प्लेनेट जो रॉक्स से, मटेरियल से बने हैं, जिनका कुछ मास होता है। राइट, ऐसे मटेरियल से बने होते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मटेरियल, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और जो गैसेस के फॉर्मेशन से बने उनको बोलते हैं गैसियस प्लेनेट। तो शुरू के जो 4 प्लेनेट होते हैं सीक्वेंस वाइज, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये सारे टेरेस्ट्रियल में कंसीडर किए जाएंगे। और जो बचे हुए रिमेनिंग प्लेनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये कंसीडर किए जाएंगे गैसियस प्लेनेट।
प्लेनेट। एक्चुअली में गैसियस प्लेनेट का दूसरा भी नाम होता है जिनको बोलते हैं जोवियन प्लेनेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाम पूछ लिया जाता है अक्सर। और तीसरे सारे फैक्ट्स चल रहे हैं, इसको नोट डाउन करते चलना साथ में। और नेक्स्ट फैक्ट है सन हैज टू स्पॉट्स। टू स्पॉट्स एक्चुअली में अब अपन सन की थ्योरी थोड़ी जान लेती। एक्चुअली में अपन जब अपनी ह्यूमन आई की डिस्कस करते हैं ह्यूमन, तो उसमें थोड़े दो तरीके स्पॉट्स होते हैं। एक येलो स्पॉट होता है, एक डार्क स्पॉट होता है। येलो स्पॉट्स कौन कौन से होते हैं? जिसमें रोड और कॉन्स जो अपनी सेल्स होती है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। और डार्क स्पॉट कौन से होते हैं? जो रोड और कॉन्स मिनिमम क्वांटिटी मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही होते हैं, वहां पे इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होता। सेम कंडीशन होती है प्लस सन में। सन में क्या होता है कि टू स्पॉट्स के पाए जाते हैं, जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है उनको बोलते हैं ब्राइट स्पॉट। और जब मिनिमम मतलब ऑलमोस्ट जीरो होती है उनको बोलते हैं डार्क। तो डार्क स्पॉट होते हैं उनको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिनको बोलते हैं सन स्पॉट्स, राइट? सन स्पॉट्स, इनको दूसरे नाम से सन स्पॉट। और जो ये एरिया होता है वो बहुत ही ठंडा रहता है, राइट? सन की अगर कोर की बात करें तो, राइट? इसको बोलते हैं प्लैग, मतलब इसका दूसरा नाम होता है वो प्लैग होता है। तो ये सारे अपन ने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, इनको नोट डाउन कर लिए और आगे बढ़ते हैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए अपन थोड़ा और नॉलेज ले लेते हैं और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हर पर्टिकुलर प्लैनेट्स के ऊपर, राइट? मैंने जितने भी यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक भी पॉइंट को मिस मत करना, तुरंत की तुरंत इसको नोट करते चलना, राइट? तो चलिए, पहला है मरकरी, फिर दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स। मतलब हमने चारों ऐसे प्लैनेट्स को कवर करने जा रहे हैं जो चार किस कॉमन प्रॉपर्टी को शो करते हैं? टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को, राइट? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं ये चारों, राइट? फिर जो रिमेनिंग चार बचे हैं वो होते हैं जोवियन प्लैनेट्स, जिनको अपन गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं, राइट? वो अपन आगे चलकर बात करेंगे। तो पहले इनको पढ़ लेते हैं, राइट? पहले मरकरी के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। एक तो ये सन के बहुत ही ज्यादा करीब है, राइट? बहुत ज्यादा करीब मतलब इसकी सन की जो रेडिएशन वो डायरेक्टली इस पे पड़ेगी तो बहुत ज्यादा हॉट, गर्मी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है, राइट? तो ये पहला पॉइंट क्लियर, क्लोजेस्ट टू द सन, राइट? सेकंड, यहाँ पे सन्स की ज्यादा रेडिएशन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, राइट? मतलब ये ऐसा प्लेनेट है मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट? हालांकि हर प्लेनेट इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड रहती है खुद की, जैसे तुमने 12th में पढ़ोगे आप अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में, तो अर्थ के पास भी मैग्नेटिक होती है, हर एक प्लेनेट की बात होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मरकरी के पास, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखता है, क्योंकि उसकी जो होती है सन की जो रेडिएशन होती है वो डायरेक्टली इस पे पड़ती है, राइट? सेकंड पॉइंट क्लियर। तीसरा, बहुत ही सबसे छोटा प्लेनेट होता है पूरे, अगर आप 8 प्लेनेट का कंपैरिजन देखो तो सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा? मरकरी। ना ही इसके पास कोई गैस है, ना CO2 है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, जो कि एक इसेंशियल पार्ट रहता है ह्यूमन बीइंग के जीने के, सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैसेस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, पानी नहीं है, तो भी और कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगी, राइट? तीसरा पॉइंट, ऐसी कोई एक प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है जिससे कि हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे हमारे यहाँ अर्थ पे क्या ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या करती है, हमारी जितनी भी स्किन होती है, स्किन से डिसीज होती है, जैसे स्किन कैंसर हो गया, राइट? तो ऐसे डिसीज से अपन को प्रोटेक्ट करती है। जितनी भी सन्स रेडिएशंस होती है वो फिल्टर करके हमारी सरफेस पे, जो बॉडी सरफेस पे वहाँ पे टच करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ओजोन लेयर है वो फिल्टर कर देती है सोलर रेडिएशंस को, राइट? अगर वो ना हो तो अपन यहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सके। तो उसका जो प्रोटेक्टर है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहती है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो वो भी नहीं है यहाँ पे मरकरी, तो और क्रिटिकल कंडीशन होगी। तीसरी, लास्ट पॉइंट, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, राइट? अब चलते हैं वीनस के पास। वीनस क्या, ये मतलब जुड़वा वाली बोला जाता है किसका? अर्थ का। क्यों? मतलब इसका शेप भी वैसा ही, इसका साइज भी वैसा ही, मतलब ज्यादातर कॉमन प्रॉपर्टीज किसकी शो करता है? अर्थ का। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा। इसका डिफरेंस मत एक पॉइंट से निकलता है कि जो अर्थ है वो रोटेशन करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, राइट? जैसे ये वेस्ट मान लो, ये ईस्ट मान लो, तो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जाने वाली अर्थ होगी। लेकिन जो वीनस है उसका जो रोटेशन होती है, उसकी डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब दोनों रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो ये दोनों कॉमन में डिफरेंस हो जाता है। हालांकि अर्थ ट्विंस कहते हैं, वीनस को अर्थ ट्विंस बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो ये रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट और ये वाली रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये डिफरेंस हो गया, राइट? लास्ट, हॉटेस्ट प्लेनेट। अब तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत ही, मतलब लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहती है इसकी कि
पास में सन के मरकरी, लेकिन ये हॉटेस्ट नहीं है, इसकी वजह वीनस हॉटेस्ट है। इसका कारण ये है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपने कुकर देखा हुआ, कुकर में अगर नीचे अंदर मतलब बंद कर दिया जाए और नीचे से उसको गैस चूल्हे पे रख दिया जाए, उसका लगातार टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर का टेम्परेचर देखो सबसे हाई होगा। सेम कंडीशन फॉलो होती है वीनस। उसमें क्या होता है कि जितना भी वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सारे क्लाउड से घिरा रहता है, तो जितनी भी सन्स की रेडिएशंस उस पर रिसीव होती है तो वो वापस नहीं आ पाती, वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो मरकरी से भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वीनस का जो प्लेनेट है उसको कंसीडर किया जाता है हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट। द हॉटेस्ट प्लेनेट ड्यू टू थिक क्लाउड कवर, क्लाउड बहुत ज़्यादा थिक होता है जिससे कि जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो वापस नहीं जा पाती, जिससे कारण क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, राइट। दैट इज वाई, इसलिए इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो क्या होता है वेल्ड प्लेनेट, वेल्ड प्लेनेट, राइट। और इसको दूसरे स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है इस प्लेनेट को। मतलब इसके बहुत ज़्यादा कॉमन नेम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा निक नेम है, याद कर लेना। पहले तो इसको अर्थ पे नहीं बोलते हैं, राइट। दूसरा इसको हॉटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं, तीसरा इसको वेल्ड प्लेनेट भी बोलते हैं, वेल्ड प्लेनेट भी बोलते हैं, राइट। चौथा मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसके पास ना तो पानी, नेक्स्ट पॉइंट, और चौथा इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। आ जाओ अर्थ पे। अर्थ क्या है जानते हैं, ब्लू प्लेनेट है। अगर तुम स्पेस से देखोगे अर्थ को तो ब्लू कलर की नजर आएगी, क्यों? क्योंकि इसमें 71% तो पानी ही है, इसलिए इसको वाटरी प्लेनेट भी बोला जाता है। इसका शेप है वो जियोइड और ऑब्लेट शेप का, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको लर्न करने, क्योंकि एनडीए एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है ऐसा क्वेश्चन। तो शेप इसका जियोइड है और ओवलेट शेप का, ओवलेट मतलब अंडे जैसा शेप का, राइट। इसका रोटेशन जानते हैं वेस्ट टू ईस्ट। इसके पास सफिशिएंट वाटर होता है, ऑक्सीजन होती है, इसलिए ह्यूमन बीइंग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो रोटेशन पीरियड होता है अप्रॉक्स 24 होता है, मतलब 24 से करीब कम होता है, 23 घंटे के समथिंग होता है, कुछ मिनट्स होते हैं, अप्रॉक्स 24 घंटे मान लेते हैं। इसका रोटेशन पीरियड मतलब अपनी दूरी पर रोटेट करने की जो वो पीरियड होता है एक रोटेशन करने का, वो होता है 24 घंटे। अगर मैं बोलूँ कि सन के अराउंड कितनी एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम पीरियड होता है, वो 365 डेज 5 आवर्स लगते हैं इसको। नेक्स्ट इसकी अपनी एक्सिस पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वो होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, राइट। इसकी इस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेशन करती है अपने एक्सिस पे। इसके पास सैटेलाइट होती है, वो भी नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल है। उसका नाम तो अपन जानते हैं, बेसिक है मून, राइट। मार्स पे रहते हैं, मार्स को अपन दूसरे नाम से जानते हैं रेड प्लेनेट, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आयरन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसलिए लाल कलर का दिखाई देगा। अगर स्पेस से देखोगे ना लाल कलर का दिखाई देता है। आपने कभी मूवी मंगलयान देख रहा हूँ, मंगलयान में क्या होता है कि अपन मार्स पे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, मार्स पे सैटेलाइट भेजते हैं, तो वहाँ पे सैटेलाइट जब अपना फोटोज देती है ना तो वो एक्चुअली रेड कलर का ही दिखता है। तो ये पॉइंट वहाँ से आप सेटिस्फाई रहोगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड रहता है, मतलब यहाँ पे डेजर्ट होते हैं वो ज़्यादातर ठंडे रहते हैं। अभी तक एक भी वोल्केनो नजर नहीं आया फटते हुए, मतलब कोई भी वोल्केनो एक्टिव नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, राइट। इसके पास 2 सैटेलाइट होती हैं, कौन कौन सी? एक फोमोस, एक डीमोस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। इसके पास 2 सैटेलाइट है, नाम देख लो, फोबोस एंड डीमोस। तो इसके साथ ये 4 प्लैनेट्स को कवर कर चुके हैं। कौन से? टेरेस्ट्रियल। अब लास्ट रिमेनिंग 4 प्लैनेट्स कौन से करेंगे? जोवियन प्लैनेट्स। तो वीडियो पॉज करके सारे कमेंट्स को लिख लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट्स के पास।